महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 7। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक समझा था कि मनुष्य के मन के भावों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके आगे गुरुदेव ने बताया था कि ये सब दिखाई दे रहा है कि जो है बहुत पेनफुल है, लेकिन अल्टीमेटली जब नया निर्माण होता है तो इस प्रसव पीड़ा से होकर गुजरना ही पड़ता है। अगला टॉपिक है महाकाल और उनका रौद्र रूप। देखिए, महाकाल तो हमने पहले ही समझ लिया कि महाकाल है कौन, और हमने इंट्रोडक्शन में ही समझा था कि महाकाल का अब जो है समय आ गया कि महाकाल अपने कर्म फल की व्यवस्था हमारे लिए बना रहे हैं, जो हमने सामूहिक रूप से कर्म किए। अब उनके रौद्र रूप का यहाँ पे गुरुदेव विवरण कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, किस लेवल तक ये रौद्र रूप जा सकता है। तो उसके पहले गुरुदेव समझा रहे हैं, पढ़ते हैं। सृजन के देवता ब्रह्मा, पोषण के अधिष्ठाता विष्णु और संहार के व्यवस्थापक भगवान शंकर हैं। त्रिदेवों की एक पूरक व्यवस्था के अंतर्गत ही इस विश्व ब्रह्मांड का क्रियाकलाप गतिशील हो रहा है। उत्पादन की प्रक्रिया प्राणधारियों तथा पदार्थों सहित चलते रहने से ही संसार की बढ़ोतरी होती है। जो उत्पन्न हुआ है उसका शोषण अभिवर्धन होते रहने से प्रौढ़ता और परिपक्वता आती है, और जो उपजा है, बढ़ा है, पुष्ट हुआ है, वह अंततः जराजीर्ण होने पर अनुपयोगी बन जाने के कारण कूड़ा करकट मात्र रह जाता है तथा उसकी अंत्येष्टि भी अभिष्ट होती है। विनाश उत्पादन का आधार है। तो ये गुरुदेव बहुत डीप बात बता रहे हैं। ये गुरुदेव कह रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि भाई ब्रह्मा जी कौन है। ब्रह्मा जी से सृष्टि का जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ। तो सृजन के देवता ब्रह्मा है, और पालनहार कौन है? ये जो हमारी रेगुलर की रोजमर्रा की जीवन है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है कैसे पूरी हो रही है, उसकी बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि वो विष्णु है, और संहार करता कौन है? भगवान शिव। लेकिन असल में बाहर की बात नहीं, अगर आप अंदर भी देखोगे तो आत्मा का सृजन कहाँ से हुआ? मैं ब्रह्मा ही हूँ, मैं वो ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, ब्रह्म की चेतना का ही विस्तार हूँ। पर हम भूल गए, ब्रह्म की चेतना का विस्तार हो गया तो ब्रह्मा जी तो चलो एक साइड होके थोड़ी देर बैठ गए, अल्टीमेटली उस ब्रह्म में विलीन होना है। लेकिन फिलहाल अब विष्णु के रूप में क्या हो रहा है? ये लीला है जो हम लोग आके, ये जो मूवी चल रहा है, जो पूरा समाज का चक्र चल रहा है, ये एक मूवी तो है जो चल रही है। तो विष्णु के रूप में, विष्णु जी के रूप में आके भगवान क्या कर रहे हैं? हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, और हमारे अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां, जब वो संहार होंगी, उनका संहार करना शिव जी का काम है। तो हमने इतने चित्त पे संस्कार जमा लिए हैं, इतनी दुष्प्रवृत्तियां हमारे भीतर जम गई है कि उनका संहार कार्य शिव है। जब वो शिव संहार करते हैं तो मेरे भीतर से ही एक नया ब्रह्मा प्रकट हो जाता है मनुष्य में। किसका? देवता का अवतरण गुरुदेव ने कहा। तो वो होगा कैसे? तो हमारे भीतर और बाहर हर समय ये घटनाएं घटित हो रही हैं। भीतर आत्म स्तर पे हो रही है, और बाहर देखो तो बाहर भी क्रियाशील है। सारा ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुआ है उसको जाना ही है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो भी आया है उसने कभी ना कभी तो जाना ही है, और जब आपका जाने का समय है तो ऐसे नहीं कि आप परमानेंट, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन एक आपने एक फल ले लो, एक फल का एग्जाम्पल ले लो। आपने फल खोला, खाया, उसमें से बीज निकला, बीज मिट्टी में गया और दोबारा फल आ गया। तो ये एक साइकिल है, ये एक चक्र है। अभी पानी है, पानी भाप बनता है, आकाश में जाता है, फिर बरसता है, जमीन पे आ जाता है। एक साइकिल चल रही है, फिर से भाप बनता है। तो खत्म कुछ नहीं हुआ। नजर आ रहा है कि भाई पानी नहीं है या कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, वो पानी साइकिल के जैसे घूम रहा है। तो यही गुरुदेव बता रहे हैं कि जो चीज आई है, जिसने जन्म लिया है, उसका पोषण भी होगा, अभिवर्धन भी होगा, मतलब विकसित भी हो गई वो अपने पूर्ण विकास के बाद, और फिर कभी ना कभी अपनी प्रौढ़ता, और जब बिल्कुल परिपक्व हो जाएगा तो कभी ना कभी उसको जाना होगा। एक टाइम आएगा कि वो अनुपयोगी हो जाएगा, तो उस अनुपयोगी रहने की जगह नया जन्म हो जाए। और नया जन्म इस शरीर के रहते भी हो सकता है। नया जन्म का तरीका जरूरी नहीं है नए जन्म में कि आप सब कुछ खत्म ही खत्म हो। डिपेंड करता है किस समय कैसी परिस्थितियां आए, और किस समय, जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि भाई एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ नए सिरे से निर्माण करना पड़ता है, और एक समय ऐसा होता है जब आप रिनोवेशन करा के भी काम करा सकते हो। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशंस है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्राणी की मृत्यु ना हो तो उसे नया जन्म धारण करने का अवसर किस तरह मिल सकता है? सृष्टि का चक्र उत्पाद, अभिवर्धन और अवसान की क्रम व्यवस्था पर घूम रहा है। तो ये पूरी सृष्टि का चक्र ही इस पे चल रहा है। अगर मृत्यु नहीं होगी, मान लीजिए एक बार जन्म लिया तो परमानेंट जन्म ही ले रहा, नई आत्मा आए जा रही है, तो सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा? कर्म बंधन की साइकिल है। तो सब कुछ घटित होना ही है। आप जन्म भी लोगे, उत्पादन भी होगा, विकसित भी होगे, और उसके बाद समाप्त भी हो जाओगे। समाप्त अगर स्थूल दृष्टि से देखो तो वो समाप्त फील हो रहा है, पर असल में वो समाप्त नहीं है, वो नए का बीजारोपण है।
अगर अवसान होगा, अवसान को समाप्त बोलते हैं, तो अगर अवसान होगा तो नया उत्पादन पुनः हो जाएगा। अवसान के बिना नए उत्पादन के लिए आप सामान या पदार्थ इकट्ठा ही नहीं कर सकते। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, विधाता ने सृष्टि में के आदि में जितना पदार्थ सृजा था, उसी की उलट पुलट होती रहती है और उसी की हेरा फेरी से इस संसार में हलचल दिखती है। अस्तु उत्पादन जितना क्रांति में है उतना ही अवसान भी। अवसान अभिनव सृजन का शुभारंभ कहा जाए तो यह सर्वथा उचित ही होगा। देखिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब सृष्टि शुरू हुई थी तो जो भी सतरज तम इस सृष्टि में आया, बस वही लौट फिर के वही हलचल दिख रही है। इसीलिए कर्मों का भी बोलते हैं ना कि कर्मों की साइकिल से सब कुछ घटित हो रहा है। तो अगर इसीलिए बोलते हैं निष्काम कर्म करो, अपने कर्म ही मत बनाओ, तो आप इस साइकिल से मुक्त हो जाओगे। जो भी है, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो सब उस प्रभु को समर्पित भाव से, मतलब कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो जो भी हो रहा है, जो भी है, सब प्रभु को समर्पित कर दो। तो इसलिए गुरुदेव लास्ट लाइन में ये बोल रहे हैं कि अवसान मतलब समाप्ति को नव सृजन का शुभारंभ भी कहा जाए तो यह सर्वथा उचित है। तो इसी साइकिल को गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भगवान शंकर का निवास स्थान शमशान है। वे गले में मुंडमाला धारण करते हैं। मृत्यु के कालपाश महासर्प उनके कंठ में यज्ञ प्रवृत्ति में लिपटे हुए हैं। तीक्ष्ण त्रिशूल उनका शस्त्र है। वे तीसरे नेत्र जब खोलते हैं तो चारों ओर आग बरसती है। देखिए महाकाल और उनके रौद्र रूप की बात हो रही थी ना, तो अगर आप इमेजिन करो ऐसा कोई चेहरा आपके आसपास आ जाए, कितना कैसे गुरुदेव इसको समझा रहे हैं। कुपित होकर वे तीसरे नेत्र में जिस ओर भी देख लेते हैं वह जलकर भस्म हो जाता है। कामदेव की मृत्यु मरीचिका को भी एक बार उनके पलक मारते ही जलाकर भस्म कर दिया। उनके वीरभद्र, भैरव एवं नंदीगण कितने विकराल हैं, इसकी कल्पना मात्र से ही रोमांच हो जाता है। जब प्रलय की आवश्यकता अनिवार्य हो तब वे नृत्य करने खड़े हो जाते हैं और उनके चरणों की थिरकन जैसे जैसे गतिशील होती चलती है, वैसे ही जराजीर्ण कूड़ा करकट प्रभुत्व दावानल में जल जल कर अंतरिक्ष में विलय हो चला जाता है। पाप पुरुष उनके चरणों में आ गिरता है। अब ये पाप पुरुष क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए पहले तो गुरुदेव ने शिव जी का पूरा एक जो वर्णन किया, क्यों ये वर्णन है, यही सब कुछ अभी घटित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शिव जी का यही स्वरूप है, लेकिन इन हर एक चीज का ना एक एक मीनिंग है। समझा रहे हैं गुरुदेव कि अगर हमारे भीतर जो बैठी नेगेटिविटी है, हमारे भीतर जो गंदगी बैठ गई है, उसकी सफाई नहीं होगी, तो उसकी जो सफाई की प्रक्रिया है ना, उसमें ये सब चीजें यूज हो रही हैं। और ये हमें बता, भगवान शंकर का शमशान में निवास है, अर्थात हर समय ये स्मरण रखो कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। और गले में मुंडमाला मतलब हम है तो वो अस्थि पंजर ना, हम इस शरीर भाव में डूब जाते हैं और इस शरीर भाव में डूब के स्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहते हैं, कुछ भी करते हैं और भय नहीं रखते, किसी भी चीज का हमें भय नहीं रहता। लेकिन जब मृत्यु पास में आती है तो हमें याद आता है, अरे हमने जीवन इतना, मानव जीवन इतनी मुश्किल से मिला था और इस मानव जीवन का हमने कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया, कुछ भी कर गए और समझ नहीं आ रहा। और अब तो मृत्यु पास आ गई, अब जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो अभी आज भी है, जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है, गुरुदेव लिखते हैं, तो चारों ओर आग बरस रही है। अब जब महाकाल का सुदर्शन चक्र चला है तो हम सब बैठे ना अपने घरों में लॉकडाउन होके। अब नॉर्मली अगर किसी को बोल दो कि भैया 1 महीना आप अपना व्हीकल मत चलाओ, तो पूरी बात ही नहीं होने देगा, सामने वाला पहले रिएक्ट करेगा, तुम पागल हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो सोच ही नहीं सकते। क्यों? अब क्या है, अभी पूरी मानव जाति बैठी हुई है अंदर और भय, अभी हम ये काम भय से कर रहे हैं। और यही अगर हमने प्रेम से पहले कर लिया होता, प्रकृति की तरफ, पंच तत्वों की तरफ प्रेम भाव से, करुणा भाव से, संवेदना भाव से, सहयोग के भाव से, यही अगर पहले कर लिया होता एज एन इंडिविजुअल, ये ना सोच के कि भी पहले सामने वाला कर ले फिर हम कर लेंगे, ये ना सोच के खुद ही अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को समझते हुए हमने कर लिया होता। लेकिन क्या अभी सोचने का प्रश्न ये है, क्या अभी भी हमें समझ में आ रहा है कि हम गलत कहाँ कर रहे थे? अभी भी क्या हम अंतर्मुखी होके ये जान पा रहे हैं? अगर नहीं जानेंगे तो उनका जो विकराल स्वरूप है वो और भी विकराल हो जाएगा। एक अलार्म कॉल ये है, नहीं तो आगे और अलार्म कॉल आते देर नहीं लगेगी। तो अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, पाप पुरुष उनके चरणों में गिर जाता है। शिव तांडव नृत्य के चित्रों में उल्टे मुंह पड़ा हुआ भयभीत जीव दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आप गूगल इमेज करके देखो, शिव तांडव आप देखोगे ना, तो उसमें एक इमेज में आपको मिलेगा कि एक जो है छोटा सा एक कोई जीव है जो उल्टा लेटा हुआ है, औंधे मुंह, और बहुत डरा हुआ है, और महाकाल का जो पैर है वो उसके ऊपर रखा और वो उस पर नृत्य कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या चित्रण कर रहा है? हमारे अंदर की बुराइयों पर इसी तरह महाकाल अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और हमारे भीतर की मानवता का उदय करते हैं। अब जो ये सब सह जाए और जो तैयार है तप के सोना बनने को,
उसकी लाइफ एक बार तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हिल गया, एक बार, क्योंकि महाकाल का चक्र चल रहा है तो एक बार तो ऐसा लगता है अंदर सब कुछ हिल गया। लेकिन जब ये प्रक्रिया पूरी घट जाती है तो जो निकल के आता है वो तपा हुआ सोना, वो उसके अंदर वो आत्मा के मूल गुण प्रेम, करुणा, संवेदना जागृत हो जाती है। और भयभीत है क्यों? क्योंकि उल्टे को उलट के सीधा करना है। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो वैसे मानेंगे। अभी माँ तो कुछ भी करेगी ना बच्चे को सिखाने के लिए, उसको बच्चे को सही दिशा देनी है, सही जिम्मेदारियां समझानी है। एक बार जब बच्चा जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाए बात अलग है, लेकिन जब तक बच्चे में संस्कार न डाल दे अपने सारे एफर्ट्स डालती है, और फिर माँ को चाहे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। तो यही बात, ये पाप पुरुष वही पाप पुरुष है। हमारे भीतर जो असुरता जागृत हो गई है ना, वही ये पाप पुरुष है। उसी की बात यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। उसकी पीठ पर नटराज के चरणों की थिरकन गतिशील होती है। यह पाप पुरुष मानव अंतःकरण में निवास करने वाला पशु ही है। देखिए ये बात गुरुदेव बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि मानव अंतःकरण में निवास करने वाला पशु है। इसी की समय समय पर असुर शब्द से भर्त्सना की जाती है। असुर कौन है? हम बोलते हैं ना असुर असुर असुर। कौन है असुर? हमारे भीतर रहने वाला ही ये पाप पुरुष असुर है। और ये पाप पुरुष क्या है? स्वार्थ में जीवन, भाग रहे हैं, बस केवल अपने लिए सोच रहे हैं, किसी के लिए सोचना ही नहीं है, बस स्वार्थी हो गए हैं। और उस स्वार्थ के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। इसका सिर काट, उसका सिर काट, इसकी जेब काट, उसकी जेब काट, हमें कोई मतलब नहीं दीन दुनिया में क्या घटित हो रहा है। और अब आज की परिस्थितियां देख लें तो अब सब एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, भले ही भय से सोच रहे हैं। ये वही है कि अब महाकाल का तांडव है तो हम सब डरे हुए हैं और उस भय से सोच रहे हैं, और फिर प्रकृति को भी संतोष मिल रहा है और एक दूसरे के लिए भी सोच रहे हैं, भाई मुझे नहीं होगा तो किसी को नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उस भय से हम उसी लाइन पे चल रहे हैं। कहाँ? पारिवारिकता, वसुदेव कुटुंबकम का भाव जो है इस भय से ही सही पर जागृत हो रहा है। सारा देश एक साथ, सारे विश्व एक साथ होके सोच रहे हैं कि कैसे इस महायुद्ध को, जो एक अलग ही फॉर्म में आया, प्रकृति युद्ध के फॉर्म में आया, इसे लड़ा जाए। और अभी आगे गुरुदेव कह रहे हैं ये जो तांडव नृत्य का प्रयोजन इस पाप पुरुष को परास्त करना, उसकी माया मरीचिका को निरस्त करना ही है। अब ये तांडव क्यों कर रहे हैं भाई? उसके ऊपर खड़े होके क्यों नाच रहे हैं शिव जी? मतलब ऐसी जो हमारे उसमें इमेजिनेशन दी है, ये इमेजिनेशन हमें समझाने के लिए मात्र है। अब ऐसे तो कहीं शिव जी नहीं नाचे होंगे। अच्छा चलो मान भी लीजिए नाच रहे हैं तो क्या है? ये हमारे ही विचार है, हमारे अंदर का जो देवासुर संग्राम चलता रहता है, हमारे अंदर जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं वो हमारी पूरी प्रवृत्तियों के ऊपर कई बार हावी नाचने लगती हैं, और कई बार देवत्व जीत जाता है अंदर का। और जब आपने फील किया होगा, जब देवत्व जीतता है अंदर का किसी परिस्थिति में तो बड़ी आत्मा को बड़ा संतोष मिलता है। और जब असुर जीत जाए तो हम डूबते चले जाते हैं, नीचे खिसते चले जाते हैं, फिर दोबारा एक नए सिरे से उठना पड़ता है, फिर देवासुर संग्राम अपने भीतर चलता रहता है। आज के लिए इतना ही। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के श्री चरणों में नमन बंदन। उनको बहुत बहुत आभार कि इस परिस्थिति में ये किताब उन्होंने शुरू करवाई। आशा है जो गुरुदेव लिखना समझाना चाह रहे हैं वो आप लोगों के हृदय तक उतरेगा। सबसे अनुरोध है कि एक बार इस किताब को पढ़िएगा भी जरूर साथ साथ। चलिए, विश्व कल्याण के भाव से शांति पाठ। सारा विश्व आनंदित हो रहा है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वरिष्ट सुशांतिर भर्वतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे, वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिवकाशी थे। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे, वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिवकाशी थे।